अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सायरा। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स। आपने स्टार्टिंग में आवाज़ सुन ही ली होगी कि ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बनके ये तैयार होते हैं। इसे हम अपनी ज़बान में चौरस समोसा भी बोलते हैं। आज हम समोसा पट्टी से बनाना सीखेंगे चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स। चलें इस वीडियो में जानते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले पैन लेंगे और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसके अंदर 2 चम्मच आपने बस इसके अंदर ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने गाजर को छोटा छोटा कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस साइज़ में से कट किया, बहुत छोटा छोटा। आपने भी इसी तरह ही कट कर लेना है। गाजर को डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। यहाँ पे गाजर हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी आपने इसी तरह ही छोटा छोटा कट कर लेना है। इसे भी हम 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम चिली सॉस ऐड करेंगे। इन तीनों सॉसेस को ऐड करने के बाद हाफ़ मिनट के लिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ चम्मच मतलब 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो मिर्च है वो पक जाए। अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। बंद गोभी को मैंने रफली कट कर लिया है। छोटा और बड़ा साइज़ दोनों ही इसमें मौजूद हैं। ये डालने के बाद इसे भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा पका लेना है। अब थोड़ा सा चिकन ले लेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे और छोटा छोटा इसको चॉप कर लेंगे। यहाँ हाथों की मदद से इसको छोटा छोटा कर लेंगे और ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। ये देखें, ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन का सूप मैं ऐड कर रही हूँ। ये वो सूप है जिसमें मैंने चिकन को बॉईल किया था और पानी जो बच गया वो वाला मैंने गिराया नहीं, वो इसके अंदर ही डाल दिया। इससे और ये टेस्टफुल जो है फिलिंग इसकी रेडी होगी। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 10 मिनट्स के लिए इसको बहुत हल्की दम वाली आँच में इसको रख देंगे ताकि अंदर से सारी चीज़ें जो हैं वो पक जाएँ, गल जाएँ, जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं। यहाँ पे 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और सारी वेजिस जो हैं वो हमारी गल चुकी हैं, पक गई हैं। अब हमने इसकी फटाफट से थोड़ी सी तेज़ आग करके इसकी भुनाई कर लेनी है और जो सारा इसका जो सूप है वो सारा हमने सुखा लेना है, अच्छे से इसको रेडी कर लेना है। जी तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। तो फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फिलिंग यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक कटोरी लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करके थिक सा पेस्ट बना लेंगे और अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पेस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। अब एक प्लेट लेंगे और 2 समोसा पट्टी लेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने समोसा पट्टी को रखना है, प्लस के निशान की तरह। जैसे हम जमा का निशान बनाते हैं ना, इस तरीके से आपने इसको रखना है। और थोड़ी सी फिलिंग आप उठाएंगे और इसके सेंटर में इस तरीके से आपने रख देनी है। अगर आपने ज़्यादा फिलिंग डालनी है तो ज़्यादा डाल लें, कम डालनी है तो कम डाल लें, यह आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम फिलिंग को अंदर रख देंगे और ये मैदा और पानी का जो हमने लिक्विड रेडी किया है इसको ब्रश की हेल्प से हमने लगाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, खुले नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पानी से लगाते हैं और पानी से क्या होता है, वो खुल जाता है, चिपकता नहीं है अच्छे से। इस तरीके से हमने इसको बंद करना है। आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, मेरे पास ब्रश है तो मैं ब्रश से लगा रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने लगाना है और लगाकर ऐसे आपने इसको बंद कर देना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड्स पे भी लगाएंगे। ये देखें, ऐसे आपने ब्रश से लगाना है। आप चम्मच से, फिंगर से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, इस तरीके से आपने ऐसे बंद करना है और दूसरी साइड से ऐसे ऊपर से बंद कर देना है। ये इतने अच्छे से ये पॉकेट्स बन के ये रेडी होती ना, और बिल्कुल भी फिलिंग निकलने का कोई ख़तरा नहीं होता कि फ़िलिंग कहीं से निकल जाए। फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। बहुत अच्छे से हमने इसकी पॉकेट्स रेडी कर ली हैं। तो इसी तरीके से हम एक और रेडी कर लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने 2 समोसा पट्टी लेनी है और इस तरह आपने इसको प्लस के निशान की तरह ऐसे रखना है और थोड़ी सी फिलिंग अंदर रखनी है। जितनी आपने डालनी हो उतनी डाल लें, दरमियान में सेंटर में आपने डालनी है। ये देखें ऐसे।
और मैदा और पानी के मिक्सचर को आपने इसके ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से आपने ऐसे लगाना है। और इससे ये होता है कि ये अच्छे से चिपक जाता है, खुलता नहीं है। पानी से अगर आप अकेला पानी लगाते हैं तो वो चिपकेगा नहीं, फ्राई करते हुए खुल जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी पॉकेट जो है वो रेडी कर लेनी है, बंद कर लेनी है। तो ये बहुत मज़े के चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स बन के रेडी होते हैं। आप इफ्तारी में इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। समोसा तो हम खाते ही रहते हैं बना के, तो क्यों ना इस तरीके से हम न्यू रेसिपी ट्राई करें। ये देखें, ये रेडी हो गया है। अब हम फटाफट से सभी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स देख सकते हैं आप, मैंने सारे पॉकेट्स रेडी कर लिए हैं। अब आपने अंडा लेना है और थोड़ा सा उसमें दूध शामिल कर देना है और एक साइड पे ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप रस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अब ये एक पॉकेट उठानी है। अंडे को अच्छे से लगा लेना है, हर तरफ आपने इसको लगाना है अंडे को। फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। ये देखें, दूसरे हाथ से आपने अंडे वाला हैंड नहीं यूज़ करना, दूसरे हाथ से आपने इसको लगाना है। ये देखें, अच्छे से हम ब्रेड क्रम्स भी हर तरफ लगा लेंगे। देखें कितनी प्यारी सी इसकी लुक आ गई है। तो इसी तरीके से हमने सारे ये रेडी कर लेने हैं पॉकेट्स, अंडा और ब्रेड क्रम्स लगाकर। ब्रेड क्रम्स की बजाय आप रस भी लगा सकते हैं, उसका वो करके ना, उसको क्रश करके। तो यहाँ पे देखें, सारे हमारे ये चिकन पॉकेट्स रेडी हो चुके हैं। इस टाइम पे आके आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इफ्तारी का टाइम आप इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम फटाफट से चिकन पॉकेट्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आपने डालना है, आग आपने दरमियानी ही रखनी है। तो यहाँ से फीलिंग जो है वो अंदर से पहले से ही पकी हुई है, तो आपने सिर्फ 2 मिनट्स ही इसे फ्राई करना है। 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट दूसरी साइड से। यहाँ जब आपको लगे कि एक साइड इसकी ब्राउन हो चुकी है तो आपने फ़ौरन से इसकी साइड चेंज कर देनी है, क्योंकि आपकी जो आग है कि आप कम या ज़्यादा अपने मुताबिक आप कर लें। अगर ऑयल आपका ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप आग को हल्की कर लें। यहाँ पे देखें, ब्रेड क्रम्स लगाने से ये हुआ है कि हमारे जो चिकन पॉकेट्स हैं वो फूलने लग गए हैं, फूल गए हैं। ये देखिए कितनी मज़े की ये लुक आई है इसकी। तो जैसे ही लाइट ब्राउन इनका कलर आ जाए तो आपने फटाफट से इसको प्लेट में निकाल लेना है। यहाँ पे देखें, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। बहुत मज़ेदार ये चिकन पॉकेट्स बन के रेडी होते हैं। ऐसे आप चौरस समोसा भी कह सकते हैं। चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स वैसे तो इनका नाम है। यहाँ पे ये देखें, ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम फटाफट से इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने मज़ेदार हमारे चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स बन के रेडी हुए हैं। यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि कितने क्रंची क्रिस्पी बन के ये रेडी हुए हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ चिकन पॉकेट्स बन के तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो अब मैं आपको इसकी एक बार फिर से आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार बने हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते वो इस तरीके से वेजिस खा लेते हैं। अगर आप इस तरीके से बच्चों को बना के दें तो ये बहुत मज़ेदार बने हैं। मैं आपको खा के भी बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ आगे मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। अब मुझे दें आप इजाज़त, मैं मिलूँगी कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।